हेलो गाइस, आप सभी को हमारे स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर पे स्वागत है। तो आज हम मिले हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे कि मार्केट्स जो गिरा है उसके बारे में बात करेंगे। क्यों गिरा, क्या हो सकता है, इसमें क्या करना चाहिए हमें, और इसमें कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं क्या जो कि मेरे हिसाब से अच्छे वैल्यूएशन पे अभी अवेलेबल है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और मैं ट्राई करूँगा आप लोगों को समझाने का कि मार्केट्स क्यों गिरा, किस तरीके से मार्केट सेंटिमेंट्स काम करता है, सभी के बारे में बात होगा। तो समझिए। तो उससे पहले ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम रेगुलर इंटरवल में वीडियो अपलोड करते रहते हैं, और आपका हमें सपोर्ट चाहिए ताकि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाते रहें। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अगर आप देखेंगे कि आज निफ्टी 1% डाउन थी और आपका सेंसेक्स वो भी 1.2% डाउन था, और बैंक निफ्टी तो 1.08% डाउन था। और सभी का रीज़न क्या था, ये सभी का रीज़न का फॉल क्या था? फॉल था यूएस फेड का रेट कट, ये मेन रीज़न था। ठीक है, हुआ क्या, एक्चुअली इन्वेस्टर्स लोग ये एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4 रेट कट्स आएंगे। कितने रेट कट्स आएंगे? 4। बट पॉवेल साहब जो कि चेयरमैन है अभी, उन्होंने कहा भैया सिर्फ 2 रेट कट्स ही होंगे। ठीक है, तो जो कि इन्वेस्टर्स लोग को पसंद नहीं आया, जिसके वजह से पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिला। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बाजार काम नहीं करता है तो उस समय बाजार थोड़ा वॉलेटाइल हो जाता है और उसमें पैनिक सेलिंग देखने को मिलता है। तो वही रीज़न है। ठीक है, तो जो इन्वेस्टर्स लोग थे, ओके, मार्केट सोच रहा था कि भैया इंटरेस्ट रेट तो नॉर्मल 4 बार कटेगा, लेकिन पॉवेल साहब ने कहा भैया 2 बार ही कटेगा, तो जिसके वजह से ये सारा चीज़ हुआ है। और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लोग हैं अपना माल निकाल रहे हैं इंडिया से और ले जा रहे हैं, इसीलिए पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिल रहा है रेट कट होने के बावजूद, जो कि अपोजिट है। वरना रेट कट होने से क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट कट होता है तो आपका स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट भागता है, लेकिन अपोजिट हो रहा है इस बार, क्योंकि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? तो ये सारा चीज़ जो है शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट करते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये सब कुछ नहीं है। तो मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए ही बनाता हूँ। ठीक है, तो इस माहौल में, इस डरे हुए माहौल में भी कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अच्छे वैल्यूएशन पे हैं और काफ़ी समय से अवेलेबल हैं। ठीक है, स्टॉक का नाम है कोटक महिंद्रा। क्या नाम है? कोटक महिंद्रा, जी हाँ। तो चलते हैं कोटक महिंद्रा की ओर। अगर मार्केट कैप देखें इसका, 3,54,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है। ओके, और करंट मार्केट प्राइस 1780 का चल रहा है। आप स्टॉक का पी है 18.4 का। ठीक है, बुक वैल्यू 654 रुपये का है। ये सारा चीज़ें, लेकिन आते हैं इसके प्राइस पे, कितना रिटर्न ये दिया है अपने इन्वेस्टर्स लोग को। देखिए, 1 डे में आपका 1% नेगेटिव रिटर्न, 1 वीक में इसने 0.56 का नेगेटिव रिटर्न, और 1 मंथ में 3% का रिटर्न दिया इन्वेस्टर्स लोग को। 1 ईयर में इसने रिटर्न दिया है 4.57% का नेगेटिव रिटर्न है। 5 ईयर्स में अगर देखें तो सिर्फ 1.88% का। अब समझिए, यहाँ पर देखिए आता है मेन बात, पैसेंस का लेवल। इस 5 साल में जो लोग पैसा लगाए होंगे, मान लीजिए 2021 में आपने पैसा यहाँ पर लगाया होगा 2,000 रुपये के आसपास। ठीक है, लगाया, आपका रिटर्न कुछ नहीं मिला भाई। आपका 5 साल तक आपके पास क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा, 1% सिर्फ बना है। समझ रहे हैं? तो जब मैं ट्राई करता हूँ ऐसे स्टॉक को खोजने का जहाँ पर वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता हो चुका है लेकिन सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, और वही स्टॉक मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पिछले 5 साल में ये स्टॉक कुछ रिटर्न नहीं दिया। ठीक है, तो तो जब एक स्टॉक का फंडामेंटल सही है बट लेकिन वो कंसोलिडेट कर रहा है लंबे समय से, ठीक है, जिसको हम टाइम करेक्शन बोलते हैं, तो उसमें उस कंपनी में क्या होता है, एक प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है कि किस चीज़ का? प्रोबेबिलिटी, उस पर रिटर्न बनने का। ठीक है, रिटर्न बनने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि लंबे समय से कंसोलिडेशन कर रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, फिनेंशियल अच्छा स्ट्रांग है, फिर भी नहीं बढ़ पा रहा है। समझ में आ रहा है? तो देखिए, तो इसमें क्या हुआ, 5 साल में सिर्फ 1.88% का रिटर्न। मैक्सिमम अगर देखें जब से कंपनी लिस्ट हुई है, बाप रे, देखिए लॉन्ग टर्म में देखिए 20,000% का रिटर्न। तो अगर आप देखें, यहीं से देख लीजिए ना, ये जो, अगर आप देखें यहाँ से देखिए, कुछ रिटर्न बना नहीं, फिर वहाँ से फिर आगे बढ़ गया। तो ऐसे ही होता, कुछ कुछ साल आते हैं, कंसोलिडेशन फेज आता है, लगता है बिजनेस क्या हो रहा है यार, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो भागता है, उसके बाद यहाँ पर जो बेच दिया होगा उसको तो हमेशा रिग्रेट होगा ना कि मैं क्यों बेच दिया। तो जो मल्टी बैगर्स बनते हैं इसी तरीके से बनते हैं। मल्टी बैगर्स बोलो या कंपाउंडिंग का जिनको फायदा मिलता है इसी तरीके से मिलता है। आपको होल्ड करके रखना पड़ता है, चाहे रिटर्न दे या ना दे आपको, लेकिन फिनेंशियल ट्रैक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए, मैक्सिमम अगर जब देखे तो 20,000% का रिटर्न दिखा। 5 साल में कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, एसआईपी करते तो इसमें क्या होता, ये क्या बोल रहा है, एसआईपी अगर करते तो बता भैया, एसआईपी अगर करते तो 5,800 का वैल्यू, अगर 5,900 रुपये लगाते यहाँ पर, 6,000 रुपये लगाते तो उसका वैल्यू 6,044 होता। मतलब कुछ नहीं, वो एसआईपी के बराबर होता, बोलने का मतलब है। ठीक है,
तो इसमें ये क्या पता चल रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि पिछले 5 साल में रुला दिया है इन्वेस्टर्स लोग को। ठीक है, आते हैं इसके सेल्स को थोड़ा देखते हैं, फिर उसका चार्ट्स थोड़ा देखेंगे। आते हैं, अब देखिए कोटक महिंद्रा का पी रेशियो पहले चेक कर लेते हैं। ये है पी रेशियो का मतलब होता है कि आप उसके 1 रुपये के अर्निंग के लिए कितना रुपया देने के लिए तैयार हो। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका पी रेशियो हाईएस्ट एवर था, जो कि 20 में भी उतना ही था, 21 में भी वापस ट्राई किया आने का, जो कि 45 के आसपास था, और वहाँ से इसका पी रेशियो घट के कितना हो गया, 18.3 के आसपास हो गया। समझ आ रहा है? तो पी रेशियो बहुत कम हो गया है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर सेल्स देखिए आप, सेल्स 2013 में 10,000 करोड़ का था। हर साल ग्रोथ दिख रहा है आपको, देखिए हर साल दिख रहा होगा, हर साल ग्रोथ दिख रहा है। और 10,000 करोड़ से अभी 61,915 करोड़ हो चुका है TTM, मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स में। पिछले 12 महीने में इसका सेल्स 61,000 करोड़ हो चुका है। मतलब ये अगर मैं जोड़ दूँ, इसको राउंड फिगर कर दूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 62,000 करोड़ हो जाएगा। इसका अगर नेट प्रॉफिट अगर देखें, इसका अगर नेट प्रॉफिट देखें तो वो हो चुका है 2200 करोड़ से 22,000 करोड़। समझ में आ रहा है? तो इसका प्रॉफिट 2,200 करोड़ से कहाँ 22,000 करोड़ हो चुका। समझ रहे हैं? हर साल आपको देखिए ग्रोथ दिखने को मिलेगा, लेकिन भाई प्राइस में क्या हो रहा है कि ग्रोथ नहीं दिख रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये सारा चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा। आगे अगर मैं दिखाऊं, अच्छा बैंकिंग कंपनीज़ है, रिजर्व्स देखिए बढ़ रहा है। हर साल रिजर्व्स बढ़ रहा है। अच्छा बोरोइंग्स भी ज़्यादा है, तो आपको पता होगा कि बैंकिंग कंपनीज़ में बोरोइंग्स नहीं देखते हैं, क्योंकि इनका बिजनेस करने का तरीका कुछ अलग होता है। ये लोगों से पैसा लेते हैं, ओके, पैसा लेकर फिर दूसरे को लोन देते हैं, कम रेट पे पैसा लेते हैं और ज़्यादा रेट पे इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं। ठीक है, तो जो पैसा वो ले रहे हैं एक तरीके से उनके लिए वो लोन है ना, तो इसलिए इनका लोन आपको बोरोइंग्स ज़्यादा दिखता होगा, तो उसको आपको चेक नहीं करना है। बस बात समझिए, देखिए अगर आप कोई ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, बट आपको थोड़ा बेसिक चीज़ पता है ना, तो उसमें भी आप पैसा कमा सकते हैं। आप ये मत समझिए कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, फिनेंशियल नहीं पता, मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ नहीं, मैं कैसे जानूंगा। कुछ नहीं, बस आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पते होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बताया आपको कि थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा, कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा कि भाई कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो ऐसे बड़े कंपनी में क्या होता है ना, आपको कभी भी कैश का जो होता है ना, इलोन कैश का प्रॉब्लम नहीं आता ये सब कंपनी में। ठीक है, इनके पास रिजर्व्स बहुत रहता है, तो इलोन मैनेज कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसमें, और ये इसको बोलते हैं लार्ज कैप, क्या बोला जाता है, लार्ज कैप कंपनीज ना, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी है। लेकिन दिग्गज कंपनी का हाल देखिए कैसा है कि पिछले 5 साल में सिर्फ 1% का रिटर्न दिया है, 1.8% का। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं रिटर्न दे रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब जो स्टॉक है ये कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहा है। अभी आप चलते हैं इसके चार्ट्स पे। ठीक है, चार्ट में निकालने का कोशिश करता हूँ। देखिए हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंदी बने, लेकिन आप थोड़ा स्पीड करके देखिएगा, और मैं आपके लिए बना रहा हूँ तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे मार्केट में आपको डरना नहीं है। ठीक है, ऐसे मार्केट में बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि जब जब मार्केट गिरता है तो आपको एक मौका मिलता है पैसा कमाने का, ये याद रखिए। आप अपने स्टॉक को, आपको जो स्टॉक पसंद है, ठीक है, जो स्टॉक बहुत गिर चुका है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप समझिए मार्केट आज कितना गिरा, थोड़ा ऑफ टॉपिक हो जा रहा है, फिर भी मैं बात करूँगा। देखिए 1% गिरा, तो बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जो कि देखिए यहाँ पर, देखिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि गिर रहे हैं। ये सब स्टॉक्स देखिए, इसमें से कुछ भी स्टॉक्स जो होगा आपका फेवरेट होगा, उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। तो हर एक गिरावट में एक अपॉर्चुनिटी आपको देता है पैसा इन्वेस्ट करने का, यह याद रखिए। और पैसा कब बनता है, इन्वेस्टर का पैसा तभी बनता है जब बड़ा फॉल होता है, बिग फॉल। ठीक है, उस समय आपके पास कैश होना चाहिए मार्केट में लगाने के लिए, क्योंकि आप जब नीचे नीचे जब आप खरीदेंगे और ऊपर बेचेंगे, कहाँ ऊपर, ऊपर सेल करेंगे, तो ही आपका पैसा बनेगा, तो ये आपका पैसा बनेगा, याद रखिए। तो इससे मत डरिए कि मार्केट बहुत गिर गया क्या करें भाई, प्रॉब्लम लॉस दिखा रहा है। लॉस सबका दिखा रहा है, आपका दिखा रहा है, मेरा दिखा रहा है, सभी का दिखा रहा है, तो डरने का बात नहीं है। अपॉर्चुनिटी मिला है तो उसको यूटिलाइज़ कीजिए। जितना पैसा सेविंग्स वगैरह है अच्छे स्टॉक्स में डालिए। ठीक है, जो बहुत गिर चुके हैं लेकिन आपको लगता है कि हाँ अच्छा इसमें फ्यूचर में पैसा बन सकता है। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं, ऑफ टॉपिक हो गया था। मैं चलता हूँ कोटक महिंद्रा, भाई कहाँ गया, ये आ गया। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक का ये चार्ट अगर आप देखेंगे, कितना लंबे समय से, देखिए इसका चार्ट देखिए भाई, क्या हो रहा है इसमें। देखिए इसका अगर चार्ट देखेंगे तो पगला जाएंगे आप, क्या क्या बोल रहे हो। देखिए सपोर्ट, ये वैसे सपोर्ट रेसिस्टेंस ठीक है, एंट्री एग्जिट करने के लिए काम आता है, लेकिन समझिए अगर पैसे, बिजनेस अच्छा है, ठीक है, अगर बिजनेस अच्छा है, प्रॉफिट कमा रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, तो उसमें सपोर्ट रेसिस्टेंस ये सब कुछ काम नहीं आता। समझ में आ रहा है? लेकिन फिर भी चलिए, आजकल बताना पड़ता है कि हमको भी थोड़ा सा आता है भाई, तो सुनिए। तो देखिए ये जो है कोटक महिंद्रा बैंक, ये यहाँ पर, ठीक है, 2020-21 का बात है, ये 20 का ही बात है। ठीक है, 20 के बाद से देखिए ये जो फंसा ये रेंज में, ठीक है, कभी निकल नहीं पाया, बहुत भयंकर रेंज में फंस गया है। ठीक है, तो ऐसे रेंज में क्या करते हैं कि आपको नीचे लेना है,
नीचे उठाना है, ऊपर जैसे गया बेच देना है, ठीक है। ये एक होता है रेंज बाउंड स्ट्रेटेजीज को बोलते हैं, समझ में आ रहा है। तो लेकिन इन्वेस्टर्स लोग के लिए क्या है, सबसे अच्छा मौका है, देखिए जितना ज़्यादा कंसोलिडेट करेगा ये, जितना ज़्यादा इस रेंज में घूमेगा, उतना ज़्यादा आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि इसमें अच्छा ब्रेकआउट आने का, क्या आने का, ब्रेकआउट आने का, ठीक है। तो देखिए ये एक प्राइस रेंज में घूम रहा है, कहाँ 2000 से लेकर 1600 के बीच ही घूमते जा रहा है। बीच में ये हाई मारा था, यहाँ कितने का था ये, वही 2200-2300 का हाई मारा था। उसके बाद तो ये लास्ट टाइम यहाँ पर मारा था 2022-23 में जो भी, ठीक है, और नहीं मारा। तो देखिए इसमें एक अच्छा मौका मिल सकता है पैसा कमाने का, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से इन्वेस्टर्स लोग को परेशान किया है, तो लोग निकलेंगे भाई। देखिए होता क्या है, जब आप परेशान होते हैं तो आप अपने हाथों से क्या करते हैं, शेयर्स को निकाल देते हैं। शेयर्स आपके हाथों से निकला इधर, जैसे आपका शेयर्स निकल गया तो ये शेयर्स को कौन रख रहा है, ऑपरेटर रख रहा है। ऑपरेटर सारा माल आपका खरीद रहा है ना, सारा माल अपने पास रख रहा है। उसके बाद क्या होगा, वो शेयर्स को भगाना स्टार्ट करेगा, फिर आपको लगे अरे भाई बेचते ही मेरा शेयर्स भाग गया। तो आपको अच्छे शेयर्स को होल्ड करके रखना है, समझ में आ रहा है, तो तभी पैसा बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो इसमें क्या है, इसमें बोलने का मतलब ये है कि भैया इसमें एक अच्छा मौका मिल सकता है। मेरा इसमें टारगेट है, ठीक है, लगे 1-2 साल में मेरे को लगता है ये 3100 का रेट दिखाएगा ये। अरे बाप रे क्या बोल दिए, हाँ 2 साल में, आने वाले 2 साल में हो सकता है ये 3100 तक जाए, ठीक है। तो ये एक ही साथ नहीं जाएगा, लेकिन देखिए परेशान करके जाएगा, ये याद रखिएगा। मैं बहुत ही बुलिश हूँ इसमें, और मैं काफ़ी दिनों से इसको होल्ड करके रखा हूँ। और ये मेरा रिसर्च है, मेरा एनालिसिस है, मैं हो सकता हूँ गलत हो जाऊँ, क्योंकि मैं कोई नो सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हुआ। सेबी रजिस्टर्ड होने से भी क्या हो जाता है, वो भी अगर वो भी गलत हो जाते हैं, समझ में आ रहा है। तो आप अपना रिसर्च कीजिए और टाइम दीजिए शेयर को, तो समझ में आएगा। देखिए अगर आप नए हैं तो आपको एक तरीका मैं बताता हूँ, आप अगर नए हैं तो क्या करें। आप कोई एक शेयर्स को, इसको मिटा देता हूँ, आप कोई एक शेयर्स को आपको क्या करना पड़ेगा ना, खरीदना पड़ेगा। कोई एक शेयर खरीद लीजिए, मान लीजिए आप HDFC बैंक खरीद लिए फॉर एग्जांपल, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, खरीद लिए। आप उसको देखिए, ठीक है, उसको हर दिन देखिए वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, कितना में खुल रहा है, कितना में ख़त्म हो रहा है। देखिए आपको एक आइडिया मिल जाएगा उसका प्राइस बिहेवियर का, ये करता क्या है, कहाँ पर जाके वापस नीचे आ जाता है, कहाँ से ये वापस ऊपर भाग जाता है। तो आपको एक आइडिया मिलेगा, इससे आप धीरे धीरे उस स्टॉक के साथ एक्वेंटेड हो जाएंगे, आपको पता चलेगा, उसका बिहेवियर पता चलेगा। क्योंकि स्टॉक जो भागता है, स्टॉक के पीछे के लोग उसको चलाते हैं। तो जब स्टॉक जो चलता है, वो स्टॉक लोगों को रिप्रेजेंट करता है कि जो उनको चला रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है ताकि आप अपना शेयर्स निकाल दें। वही चीज़ अभी एशियन पेंट्स में हो रहा है। भाई एशियन पेंट्स क्यों गिर रहा है, अभी क्या हुआ, उसका जो एग्जीक्यूटिव जो था, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट में जो भी एग्जीक्यूटिव था, वो रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। तो भैया रिज़ाइन कर दिया तो क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या, बिजनेस में कुछ हैम्पर हो गया, समझ में आया? तो मौका चाहिए बस लोगों से। बड़े लोग क्या करते हैं, आप जैसे रिटेल, हम जैसे जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, उनसे हमारा माल निकलवा लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आप बेचेंगे, देखिएगा मार्केट भागना स्टार्ट कर देगा। तो ये मेरे लिए लगता है कि ये बहुत ही, ये स्टॉक इंपॉर्टेंट है, और मैं इसमें काफ़ी बुलिश हूँ ये स्टॉक में। आप अपना रिसर्च खुद कर लीजिएगा। और इसका मैं टारगेट बता दिया, 2500 से 3100 के बीच ये जा सकता है फ्यूचर में। वीकली में अगर देखें, इसमें मैं क्या देखूँ, 1 वीक का अगर चार्ट बनाऊँ तो देखेंगे। देखिए 1 वीक का चार्ट में क्या दिख रहा है, ये एक रेंज में बार बार रेसिस्टेंस आया, यहाँ आया, ठीक है, यहाँ भी एक रेसिस्टेंस है, बहुत रेसिस्टेंस है। लेकिन अगर यहाँ पर एक बार आ जाता है, ये रेंज का मैं अगर निकालूँ, देखिए मान लीजिए यहाँ का लो मारा था ये, और यहाँ तक दे देता है ऊपर। चल भाई, ये थोड़ा इसमें दिक्कत क्या होता है कि, चलो हो गया। तो ये कितना आ रहा है, देखें 2500 आ रहा है। तो वही 2500 से 3000 का टारगेट मान के चलिए, ये फ्यूचर में आपको दिखाएगा। लेकिन आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। देखिए पैसा तभी बनेगा जब शेयर्स को आप होल्ड करके रखेंगे। लेकिन आप तो होल्ड करके रखेंगे नहीं, 5% बना तो बेच देंगे, 10% बना तो बेच देंगे, डर लगने लगेगा। भाई डरना नहीं है, जो चल रहा है चलने दो, गिर गया तो कोई बात नहीं, और ऐड करो। लेकिन शॉर्ट टर्म में ट्रेडर पैसा बनाता है, ट्रेडर जो है शॉर्ट टर्म में पैसा बनाता है। लेकिन अलग अलग, दोनों का अलग अलग तरीका है। लेकिन मैं इन्वेस्टिंग में फोकस करता हूँ, तो इन्वेस्टिंग के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये आने वाले टाइम में 2 साल में ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसको रडार पे रखिए, लेकिन अपना एनालिसिस भी कीजिए। ये मेरा ओपिनियन है, मेरा रिसर्च है, हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊँ, ये यहाँ से और भी गिर जाए, तो फिर आप तो बोलोगे आप तो बहुत बोल रहे थे। तो ऐसा नहीं है, आप अपना रिसर्च कीजिए, अपना भी टाइम दीजिए, पैसा क्योंकि कमाना है आपको। लेकिन ये तो मेरा रिसर्च था, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए स्टॉक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, दिस इज सैम साइनिंग ऑफ।